भारी हो जाएगा। मैं कुछ नहीं, जनता किसे चाहेगी? मालिक तो चाहोगा ही चाहोगा, जनता किसे चाहे? जनता तो ज्यादा भाजपा की हो ही रही। कारण क्या है भाजपा की तरफ झुक रही? कारण नु है कि काम कर रहे हैं। गुंडागर्दी थी पहले, इतनी गुंडागर्दी नहीं चल रही भैया। अच्छा, फर्क पड़ रहा है? भ्रष्टाचार मिट रहा, सबके खाते में बैंक बैलेंस। विकास तो कुछ लोग है ऐसा जो इसमें इतिहास रहा इनका भी, ये न तो विरोध करना बाद में, वोट देने के बाद में, तब की तब देखी जाएगी। वोट देंगे ये एक तरफा वोट जाएगा। काफी बदलाव आया और उम्मीद ये है। गुजरों में कह रहा है जी, मैं गुजरों में अभी भी विरोध है। हाँ, विरोध है गुजरू में, जो हम सुनने में आया। अरे आने वाले समय में सुधरेंगे। जयंती की रैली होगी कल, काफी बदलेंगे। 2 दिन का समय, हाँ, बदलाव होगा काफी। काफी आ जाएगा। हाँ, काफी बदलाव होगा और ज्यादा होगा। पता नहीं जी, हम तो आ लिए होंगे यहाँ। तो जो हम पढ़े अखबार उनमें तो आ नहीं रहे। उनका गुप्ती आ लिए कुछ भी। हाँ जी, गुप्ती आगे होंगे। गुज्जर भी आ रहे गुप्ती, तो थारे वाले ये भी आ रहे गुप्ती। तो गुज्जर भी नु कहा ठीक होने लग रहे हैं राम राम। तो कई दिन रह गए ठीक होंगे। बन्नू कहा आखिरी लो ठीक ही हो जाएंगे। कोई उम्मीद नहीं है ठीक होने की। तो जीत की भी नहीं उम्मीद है क्या? नहीं बताओ बस सीधी सी। बराबर की टक्कर है जी। कोई गड़ंग मारो, ये 1.5 लाख और 2 लाख, हार जीत 10-20 हजार पर होगी दोनों की। ज्यादा बड़ी हार जीत नहीं है। अच्छा, पहले की सरकार बहुत लंबे टाइम तक राज करती आई, लगभग 60 साल तक। उससे पहले उत्तर प्रदेश में सपा का राज रहा, बसपा का राज रहा। पिछले 7 साल तक बीजेपी का राज उत्तर प्रदेश में होया और सेंटर में 10 साल तक बीजेपी का राज चल रहा। तो कितना फर्क है? बहुत फर्क है, दिन रात का फर्क है। विकास बहुत ज़्यादा हुआ, गुंडागर्दी खत्म होगी। खेत में दिन में जाओ, रात में जाओ, बहू बेटी कहीं चली जाओ, कोई डर नहीं है। और नहीं, हमारी शामली में कांधले में भी बेटियों का धर्म निदाक चली जा। मतलब परिवर्तन इतना हुआ। बहुत ज़्यादा। और हमारे क्षेत्र में तो रोड इतनी होगी, इतना परिवर्तन उम्मीद नहीं थी हमें कोई जगह। अच्छा, अभी अभी ताऊ जी से बात कर रहे थे, इन्होंने कहा भाई बहरी जो विकास है रोडों का वो हुआ, जो गांव स्तर के विकास रोड है उनका विकास नहीं है। गांव स्तर के विकास में हमारे यहाँ तो जरूरत है नहीं। ये कहने को तो कहने को चाहिए, कोई एक चक रोड खेत की भी या नहीं दिखा सकता कि यह कच्ची है, कहीं नहीं है, वे भी पक्की हो रही है। तो मतलब वो जो बात है भाई, विकास है। हाँ, विकास है। अच्छा, एक तरफ प्रत्याशी इकरा हसन जी जो लोकप्रिय है, विधानसभा में भी नुमान का चलो आप इधर की 3 सीट निकालने का काम कर रहा था। अखिलेश यादव जी ने जयंत चौधरी के बीजेपी में जाने के बाद कहा कि हमने उन तय 9 सीट दी थी और वे 2 में बकाए। ये तो जो कह रहे ये ठीक ही कह रहे। इसी से परिवर्तन जो था वो तो जयंत के जाने से हो गया था। कुछ लोग में जो कमी थी वे कमी यू अखिलेश करवा देगा पूरी। ये बात कहने के बाद ये और पूरी हो जाएगी। जाटू में ज़्यादातर वोट, कुछ तो भाजपा में पहले भी थी और अब तो खुल का वोट जाटू की तो ज़्यादातर चल जाओगी। इस क्षेत्र में तो ज़्यादातर वोट जाओगी। अच्छा, वो भी क्या है भाई, जाट जो सत्ता में पार्टी हो उसका खुल का विरोध करा है। अब सत्ता तक जुड़ गए तो कितना समर्थन करेंगे? वे तो सत्ता के बाद में, वोट देने के बाद में रख रहे, फिर जो करेंगे वो वोट देने के बाद में करेंगे। इनकी तो आदत यह है कि वोट तो देंगे, वोट देने के बाद में विरोध करेंगे। ये तो है। अब तो अपने नेता जुड़ के सत्ता तक फर्क लगेगा ना, विकास और गति पकड़ेगा ना इस क्षेत्र में। हाँ, विकास तो कुछ लोग है ऐसा जो इसमें इतिहास रहा इनका भी, ये न तो विरोध करना बाद में, वोट देने के बाद में, तब की तब देखी जाएगी। वोट देंगे ये एक तरफा वोट जाएगी। कुछ थोड़ा गाना तो ये भी बात चल रही, बट टक्कर का चुनाव है। पर टक्कर का हमें तो दिखाई दे नहीं रहा। हम तो अपने इनकी दावे दौरे की जहाँ की भी स्थिति दिखे, टक्कर नहीं है बिल्कुल भी। रही बात इकरा की, गाँव में आवे उसका सम्मान करेगा। हमारी बेटी बहन हमारी है, हम उनकी तरह नहीं भाई दूसरे की बेटी की बेइज्जती कर दे, वो नहीं है हमारे यहाँ से। हमारे इसमें सम्मान करेंगे, आओगी तो उसका भी सम्मान करेंगे भाई, बारह गाँव का सम्मान करेंगे। अभी राजपूत समाज ने जो प्रदीप चौधरी जी की वाइफ थी उनके प्रति भाई मुर्दाबाद के नारे लगाए। वो यहाँ से जैसा भी भाई जन समुदाय के बीच से निकली थी, तो यह घटना कितनी निंदनीय है? ये बहुत गलत घटना है। यही तो मैं कह रहा कि हमारे यहाँ तो आई, वहाँ आई तो उसका सम्मान करा। गांव में आई, कोई भी लड़की है, बेटी है हमारी है, आज सम्मान करेगा। वही भाजपा सरकार कर रही, सबका सम्मान कर भरी।
वही उसका हम भी सम्मान करेंगे। वे दूसरा बेइज्जती कर रहे तो वे ठीक बात नहीं है। सोचना चाहो ना, उनकी भी बेटी बहू वही है, उनकी का सम्मान होगा, दूसरे की कभी करे तो कहीं ना कहीं निंदनीय है ऐसे। निंदनीय है, बहुत निंदनीय बात की बार किसानों के चले, बकाया का भी ले लो, एमएसपी का भी ले लो। अच्छा, और भी मतलब कई मुद्दे थे किसानी व्यवस्था से संबंधित, उनके ठीक होने की कितनी उम्मीद रहोगी चौधरी साहब के बीजेपी में जाने की? देखिए, चौधरी साहब की उम्मीद हमें पूरी है। उन्होंने कई जगह सभाओं में भी कह रखा कि हम आपकी उसमें चलेंगे, जितना भी हमारा विलय हुआ, और कोई घबराने वाली बात नहीं। जो जुड़ाव हुआ जयंत चौधरी की वजह से, उसका लाभ मिलेगा प्रदीप को काफ़ी। और नहीं, ये हमारा माहौल सब खिलाफ था प्रदीप के, ये भी जुड़ाव काफ़ी। अच्छा, एक गुज्जर समाज की बात ले लें। नू कहा गया गुज्जर समाज तो हमेशा नू रहा है और जाट समाज हमेशा नू रहा है, यह बात सत्य है? नहीं, पहले था, अब नहीं। इतने ये चला हमारे यहाँ वीरेंद्र, खूब मिले, कोई ऐसा कोई विरोध नहीं है। नहीं, वो नहीं कह रहा मैं। हाँ जैसा जयंत चौधरी जी का चेहरा ले लो, हाँ जयंत चौधरी जी पे तमाम जो जाट समुदाय है पूरा भरोसा करके एकदम मतलब उन्हीं के साथ जुड़ा है। वहीं अगर मतलब गुज्जर समाज की बात करें तो वे अपने नेता का कम सपोर्ट करे, इस चीज में कह रहा है। नहीं, अपने का पूरा करें भी, ये गलत है कि वो अपने का। अभी प्रदीप चौधरी जी भी गुज्जर समाज से हुए, हाँ। उनका लगभग तमाम जितने भी इधर के गांव हैं सारों में विरोध चला। हाँ, सब में विरोध था। जयंत चौधरी के आने से काफ़ी बदलाव आया, और उम्मीद ये है। गुजरों में कह रहा है जी, मैं गुजरों में अभी भी विरोध है। हाँ, विरोध है गुजरू में, जो हम सुनने में आया। अरे आने वाले समय, जो टक्कर टुक्कर वाली बात चल रही वो है नहीं, मतलब नहीं, टक्कर तो है। टक्कर है। हाँ, चुनाव में टक्कर है, टक्कर का चुनाव होगा, लेकिन जीत प्रदीप की होगी। परसेंटेज जो है जयंत के जाने से काफ़ी बढ़ा, इस वजह से। क्यों, मोमडन पहले इसके साथ थे आरएलडी के, अब में सब कट गए। कोई उन्हें दोष देने लगा कि भाई आपकी वजह से मेरी हार हुई, तो ये गलत होगा। अच्छा, कुछ जो मोमडन वोट है वो इन पर भी जाओगी बीजेपी पर, या एक तरफा बस अपने चेहरे की तरफ चली जाए? नहीं, कुछ हैं ऐसे जो आ जाएंगे। हाँ, कुछ आदमी हैं ऐसे मोमडन भी जो जुड़े हुए हैं, सारे नहीं जाने, लेकिन काफ़ी हिसाब है इकरा का। ये नहीं है कि भाई मोमडन इस चीज़ पर काफ़ी है। के साथ गांव के कितने व्यक्ति है, क्योंकि इकरा हसन का मानना जा रहा है भाई हर गांव में जो जितने भी जाट समुदाय के गांव हैं सबसे वोट लेकर चलेगी। बात सुनो, ये तो लोग हैं मान सबके आदमी सबका मुंह में है। हमारे गाँव में 3600 वोट हैं, इकरा को 100-150 वोट मिल जाएंगे, और क्या मिलेगा? वो तो दावा कर रही है कि अब की बार हम 8 बजे भी नहीं नु दावा करे तो कोई नतीजा 200 वोट पे पार हो ही नहीं, सच्चाई है। अच्छा, एक जो लगातार विरोध चल रहा है प्रदीप जी का, और आरएलडी और बीजेपी का गठबंधन हो गया। यूँ तो भाई साहब तुम्हें सारा बारा जाटू में केरी मोटी आपस की खेचतान है नहीं, प्रदीप का कोई विरोध नहीं है। वोट गिरने पर सब बदल कर तुम्हें ठा देंगे एक तरफा। और देख लिए ल तू, कितने था? अपनी वोट हम छोड़ ही नहीं घर में, जो एक आदमी जहाँ सबकी करेगा वोटिंग भी भूल जा, अगर वोट बदंगी। हमने तो भी सुनने में आया कभी अब क्या, जब आरएलडी और बीजेपी का गठबंधन हो गया, जाट समुदाय उस जोश के साथ रिक्स नहीं ले रहा अब का चुनाव का। पूरा लेंगे जम के, इतना ठाडर का दिबिल ने जितना भी कर लेंगे। इनका हम वोट छोड़ नहीं सारी कह रहे बिना अपनी। तो उम्मीद कितनी है जयंत चौधरी जी? उम्मीद मेरे में जाट तो अच्छा देख लो, डबल जीत होगी पहली तो। डबल। हाँ, और मुद्दे जो उठ रहे इन्हें सुलझने का काम कितना जल्दी होगा? अरे ये तो चल ही करें, ये तो बात चलेंगी। और मुद्दे सुलझ रहे, रोज सुधार होता जा रहा, लोगों में आपस में कह रहे भाईचारे में सब भाइयों क्या कर रहे तुम, और कोई यहाँ पार्टी तनाव थोड़ा ही है। उन्हीं आपस में जा बैठे में तो उसकी धुआं चल रही, क्यों देगा तो इसकी बस। वही समझाने वाली बात। हाँ, और सब फिट हो जाएंगे 19 लोग। राम राम जी। राम राम जी, राम राम। तो क्या लग रहा है राजनीति का केस अब की बार किस तरफ पलटा रहा होगा भारी? भाई पलड़ा मालिक जी से चाहेगा उसके ही पलड़ा भारी हो जाएगा। मैं कुछ नहीं, जनता किसे चाहेगी? मालिक तो चाहोगा ही चाहोगा, जनता किसे चाहेगी? जनता तो ज्यादा भाजपा की हो ही रही। कारण क्या है भाजपा की तरफ झुक रही? कारण में है कि काम कर रहे हैं, गुंडागर्दी थी पहले, इतनी गुंडागर्दी नहीं चल रही भैया। अच्छा, फर्क पड़ रहा है। भ्रष्टाचार मिट रहा, सबके खाते में बैंक बैलेंस हो रहे। जैसा इंदर सड़क पर था आव थे हम,
और कोठड़ी लेके आवे थे, बाजा बाजा कोठड़ी ईख में खोस लेते बैठा के, वह तो काम नहीं हो रहा नहीं, है। अभी अभी अंत पता लगा हमने, अकबर गुंडागर्दी तो पहले भी थी और आज भी उतनी है। कहाँ है गुंडागर्दी? खुले आम से चले जाओ रात को, इकरा आधी रात आई थी, यहाँ से किसी ने कुछ कहा। और जो इनके राज में होता, इनके राज में तो डड़ेर पत्थर और धोखा पसी रहे इसमें तो इनके वाला मतलब। अच्छा एक बात और बताओ ताऊ जी, आज तय भिन्ने पहले की बात है, जाट समुदाय ने बीजेपी का बहुत विरोध करा और आज गेल है, कारण क्या है? भाई सीख गए सीख गए रहे चौधरी की, और इसी से हो जा भाई। तो उम्मीद है मतलब चौधरी साहब कुछ अच्छा ही करेंगे किसानों के लिए, मजदूरों के लिए। और तो अच्छा ही करे। दो आत्मा वाली के थी, हम हमारे दर्शक भी सुन लेंगे उनने। अरे आत्मा तो यही है जो इसे शरीर को चला रही, उसे आत्मा को जाना भाई। हम कोई मालिक नहीं कहने लगा मैं तो शरीर, मैं गड्डी हूँ, तो गड्डी थोड़ा ये मालिक है। अरे तू तो मालिक है पर अपने को भूल रहा भाई। अरे उसे जान, अरे इस आवागमन तो पन्ना छूट नहीं, 84 योनि में फिरेगा भटकता। अच्छा मैं आज के टाइम में लोगों में बहुत है नहीं, मैं ही हूँ। हाँ भैया मैं जानी तो नहीं ना, शरीर को जान रहा, अब मैं हूँ और शरीर और मैं है नहीं, मैं है वह अंदर जो मैं है। एक यहाँ शामली म्यूनिसपैलिटी की है नहीं है, जहाँ दवाई पवाई भी के, उस पर लिख रहा था, ये कोचिंग में जा रहा था लुंडा में चला गया वहाँ, उस दरवाजे पे लिख रहा था जो कुछ था आज लो जाने सब भूल जा, मतलब जीरो में आ जा बिल्कुल। मैं उन्हें दुकानदार को बोल रहा, मगा ये किन्ने लिखा जी 12 नहीं, मगा इस पर अमल कराया तुमने जी ना। तो ये तो मगा लिखने वाला भी पागल हो गया। मैंने कहे संजो कुछ था आज लो सीखा, अब क्या ये सब मतलब जो करूँ स्वामी विवेकानंद को, उस दयानंद को कह रहा था, उसका गुरु के ले रहा वेद शास्त्री ने वहाँ से जमुना में गेरिया खाली होगा मेरे दौरे, तो जब खाली हो जाएगा जब भी परमात्मा भरने लगेगा, और नहीं दुनिया भर दी तेरे भीतर। वो यार जी खाली आए थे यार, खाली जाओगे। चुनाव का की बार किस तरफ क्या कर रहा है, ऊँट किस करवट बैठ रहा है? जी ठीक है जी, चौधरी साहब की छात है, चौधरी साहब की छात रहेंगे। चौधरी साहब अब कितना विकास करवा सका है बीजेपी के साथ मिलकर? अजी वे तो करते आए पहले तो ही, किसान मजदूर की लड़ाई लड़ी जी उन्होंने, तो सत्ता में आने का कितना फर्क रहेगा? बहुत रहेगा जी। तो मतलब नू है भाई, जो मुद्दे उठ रहे थे लगातार में सुलझने का काम होगा। हाँ जी सुलझाओगा जी वो। अच्छा यहाँ तक राशन कितनी वोट लेकर जा रही? गांव की बात करें तो अभी तो यहाँ तक कुछ देर पहले पता चला था 400 ले रही, कुछ देर पहले पता चला 100 ले रही। आपका क्या मत है? जी वोट तो यहाँ बहुत थोड़ी है, गिनी चुनी वोट है, ज़्यादा वोट नहीं है, उसकी भी थोड़ी है। जो वही बात है हेमा मालिनी वाली चली थी थोड़ी देर पहले, वही सिस्टम है क्या? ठीक है, इस परिवार तो भी लंबा राजनीतिक में रह रहा है, इस हिसाब तो लगे तो ये रही है। अच्छा इस परिवार की राजनीति लंबे टाइम तक चलती है रही, 84 तो चली। हाँ जी, तो फर्क कितना है आज की राजनीति में और उस राजनीति में, कितना फर्क है? बहुत फर्क है हमारे यहाँ तो, जो कुछ भी कराया ना चौधरी साहब ने कराया, जो ये गन्ने फैक्ट्री दी सब इन अजीत सिंह ने दी। अच्छा मैं भी क्या भाई, हमने भी बहुत सारा विकास कराया। विकास तो कहीं नहीं, कुछ नहीं कराया ना, कुछ नहीं। ये तो भाग दौड़ के रहे, इंगा मिलेगी सत्ता इंगा भाग गए, इंगा मिली इंगा भाग गए। ये कांजे में देख लो, चौधरी साहब तो पैदा हुए, उन पर तो चौधरी साहब पर तो ये भी आरोप लगाया उन्होंने, और हमने 0 तो 9 दे के भेजे और आज हमें छोड़ कर बैठ गए। नहीं ये तो जो बकवाद बात कर रही है, उन चौधरी साहब ने तो वो जनाया था मुलायम सिंह, उनने तो दी थी उसे सत्ता, उससे पहले कौन जाना था राजनीतिक में? चौधरी साहब ही तो ले थे सर। नहीं उनका कहना क्या है, और अखिलेश भी तो उसी रोड पर तो चल रहा है, तो अखिलेश को क्या मिल रही थी? अखिलेश जी का ही कहना है कि यहाँ पे 0 थी आरएलडी और हमने 9 सीट दुआई, मतलब 9 विधायक बनाए उनके, और आज में हमें छोड़ कर बैठ गए सिर्फ 2 सीट के ऊपर। नहीं जी एक बात तो सुनो, ये तो सुनो तू बिचड़ा हुआ ना, बीच में ना बोल रहा। बोलो 9 सीट तो मिली, अपनी मेहनत नहीं करी उन्होंने सीक्रेट उसमें उपचुनाव में दुआन था सर, इसे दिया था इकरा की माता को, उनने तो दुआ था जयंत नहीं तपस्या को, उस बुधन भी होता अखिलेश यहाँ से, बुधन तो किला इस चेहरे नहीं तो दुआई थी सर। इनका वजूद है, बहुत तकड़ा वजूद है हमारी बिरादरी में, तो खासकर इतना वजूद है जी, बिहार है जी 36 में है जी।
हाँ जी, हम हमारे वाले तो लोग जो एक बार भगवान की तरह पूजे ने। तो मतलब एक तरफा हो जाएगा या टक्कर होगी? कहीं पता लग रहा है टक्कर होगी, कहीं पता लग रहा है एक तरफा होगा। जी चुनाव तो एक बात देखो, जो उनसे और बिरादरी के भाग रहे ना, कौन रोक सके जी। हमारी बिरादरी में नु मान के चलो 99% है ये एक तरफा ही। एक तरफा है जी। और वे कह रहे हैं भाई हम 20-30% हम भी खींचे। नहीं खचे नहीं जी, खचने वाली बात नहीं जी। तो वही है, चौधरी साहब के साथ है। चौधरी साहब के साथ है जी। बीजेपी ने तो खींच रखी थी जी, इस तरह नहीं खचते जी करता अच्छा जी, बीजेपी पर शायद 20-30% थी। है जी। तो अब वो तो पहले बीजेपी का विरोध कराया, विधायक था 23 अंदर, उसको बढ़ नहीं दिया गाँव में, पहले उसके खिलाफ थे, पर्सन की गैल थे, चलो चलते रहे जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो तमाम मुद्दों पर हम बातचीत कर चुके हैं। कैराना लोकसभा का समीकरण तरफ जा रहा है, किस तरफ ऊंट करवट बैठेगा वो भी हमने सभी तरह का समीकरण निकालने की यहाँ से कोशिश की। तो यहाँ से निकल के यही आ रहा है कि जाट समुदाय चौधरी साहब के साथ पूरी तरीके से जाएगा और ठोक के और डंके की चोट पर जाएगा, क्योंकि चौधरी साहब का चेहरा उनके लिए सबसे बड़ा है। जो किसान मजदूर दलितों की आवाज़ उठाने का काम करते हैं, किसान मजदूर दलित उनके साथ ही रहेंगे। तो समीकरण पर जैसे भी कुछ बातचीत होती है, गांव दर गांव हम निकाल रहे हैं, और के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।